दोस्तों दीदी के साथ दो अन्य भी दीदियां हैं यहाँ पर और उनसे भी हम विचार जानना चाहेंगे। थोड़ा सा हम उनसे भी उनका मंतव्य हम ले लें कि दीदी कितने दिनों से जुड़ी हुई हैं और दीदी जो जुड़ी थी तो उसके पहले उनके परिवार में कैसा शांति था या उनके जीवन में क्या था और जुड़ने के बाद क्या बदलाव आया है। दीदी आप लोग बताइए कि कब से जुड़ी है और पूजा अर्चना जो कर रही हैं इससे आपके जीवन में क्या बदलाव आया है। दीदी आप अपना नाम भी बता देंगी और कहाँ से ये भी बता देंगे, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। मेरा नाम भावना है, मैं कानपुर से हूँ। मैं ज्ञान में अभी 1 साल से जुड़ी हुई हूँ और 1 साल के पहले मैं हर काम में बहुत ही अपने आप को कमज़ोर समझती थी, लेकिन जैसे-जैसे मैंने ज्ञान लिया और शिव बाबा का साथ लिया, तो मेरे हर काम सफल होने लगे हैं और जब कभी भी बाबा का नाम लेते हैं, तो हर काम में सफलता भी मिलती है और आत्मशक्ति मिलती है। अपनी आत्मा का ज्ञान मिला और आत्मा की शक्ति कैसे प्राप्त होती है, वो शिव परमात्मा का ज्ञान मिला और उससे ही मेरा बहुत ही कल्याण हो रहा है। आप भी ज्ञान से जुड़िए। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं बाबा को याद करना है, बस आत्मा बन के परम पिता को याद करो। बाबा ये कहते हैं चलते फिरते उठते बैठते बस केवल बाबा को याद करना है। बाबा के ज्ञान में मैं आशा कानपुर से हूँ। मैं आशा हूँ और अभी भी आई हूँ, 4 महीने हो रहे हैं, लेकिन बाबा के ज्ञान में आने से इतनी खुशी हो गई कि मैं हर पल बाबा को ही याद करती हूँ। जो ही मेरे काम होते सब काम मेरे बन जाते हैं। बाबा मुझे कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, और मैं कहती हूँ बाबा मेरे मीठे बाबा हैं। बाबा बहुत खुश होते हैं, मैं भी बहुत खुश होती हूँ। बहुत बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया है हम लोग के ऊपर। ओम शांति। परमात्मा धरती पे आया है। जब ये ज्ञान लोगों को प्राप्त हो जाता है तो उन्हें खुद हर समस्या का समाधान परमात्मा स्वयं करने का रास्ता बताते हैं, उनके साथ कंबाइंड होकर। आपको कभी यकीन नहीं होगा, एक बार देखो ये ज्ञान लेकर के कि कैसे भगवान आपकी मदद करता है। इस समय स्वयं परमात्मा धरती पर है, कोई और नहीं। हम मनुष्य आत्माओं का असली पिता परमात्मा अपने थोड़े से बच्चों के लिए, हम भगवान के वो लायक बच्चे हैं। नालायक बच्चे को अपना पिता भी कुछ नहीं देता है, वो लायक बच्चे हैं। भारत में ही भगवान आता है और कहीं नहीं आता है। भारत को ही सोने की दुनिया बनाकर परमात्मा हमें रहने के लिए सारी व्यवस्था कर रहे हैं। तो उस परमात्मा पिता को सिर्फ निरंतर मन ही मन याद करना है, कोई मेहनत का काम नहीं। और प्राप्ति इतनी बड़ी कि सोचिए सोने हीरे के महलों में हम लक्ष्मी नारायण के साथ बस थोड़ा सा समय बचा है, उसके बाद इस धरती पर हम राज्य करने जा रहे हैं जहाँ कोई दुख अशांति नहीं। ऐसी दुनिया में राज करने के लिए सिर्फ परमात्मा को याद करें। इस समय वो धरती पर हमारे साथ है, बस उसको महसूस करने की चीज है। ओम शांति। जैसे कि इसमें सिर्फ इतना बताया गया कि हमें अपने विकारों को छोड़ना है। जो हमारे अंदर 5 विकार होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उन विकारों को, और वो विकार अभी सभी मनुष्य के अंदर है। ये विकार ही हमें कष्ट देते हैं। जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं तो इन विकारों से मुक्त होते हैं और हमारा जीवन सरल होने लगता है। क्योंकि राधा कृष्ण के समय में किसी के अंदर विकार नहीं था। कितनी गोपियां रहती थी और कृष्ण भगवान के साथ में रहती थी। लेकिन आज के समय में विकार होने की वजह से मानव जीवन दुर्लभ हो गया है। इसलिए इस विकार को छोड़ने के लिए सिर्फ कहा जाता है। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ब्रह्म कुमारी की संस्था से जुड़ी हुई कुछ दीदियां यहाँ पर हैं जो ब्रह्म कुमारी की बारीकियां हमें समझा रही थी। अभी दीदी ने एक बताया कि हमारे अंदर जो भी मनोविकार है उससे हम लोग को दूर होना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि धीरे धीरे उसकी समाप्ति हो जाए। और यहाँ पर इस जीवन में कैसे हम लोग परम शांति का अनुभव कर सकते हैं, इस तरह से दीदी ने हमें बताया है। अगर आप भी ब्रह्म कुमारी से जुड़ना चाहते हैं या ब्रह्म कुमारी के शिविर में जाकर के कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो आप प्रयागराज की धरती सेक्टर 18 में जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। शुक्रिया। मैं विजय कुमार, प्रयागराज से। थैंक यू।